Today we will start chapter 11, that is inequalities. As like isosceles triangle. Isosceles triangle में क्या था? Two sides are equal. Inequality मतलब not equal. यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? Not equal. Not equal means कोई ना कोई साइड तो ग्रेटर होगी ना, या कोई ना कोई एंगल तो ग्रेटर होगा. That is called inequality. इसके अंदर बच्चे हमारे पास 3 थ्योरम्स हैं. फर्स्ट थ्योरम इस चैप्टर की, that is greater side of a triangle has greater angle opposite to it. Greater angle, greater side of a triangle has greater side opposite to it. Greater side of a triangle has greater angle, greater side of a triangle has greater angle opposite to it. एक साइड स्मॉलर कर दो, एक साइड ग्रेटर कर दो. ये कर दिया बच्चे. ए बी सी, AC क्या है? AB से ग्रेटर है, यही है ना. यहाँ पे देखो AC को मैंने थोड़ा बिगर बनाया है. गिवन इन ट्रायंगल ABC, AC is greater than AB. ये गिवन है. AC is greater than AB. टू प्रूफ क्या करना है? एंगल ए साइड AC के अपोजिट अंकित कौन सा एंगल है? एंगल बी. ग्रेटर सिंबल, स्मॉलर साइड AB थी, AB के अपोजिट एंगल C. वी हैव टू प्रूव B ग्रेटर देन C. यहां देखो बच्चे, AC इज ग्रेटर है ना AB से, तो इस पे कोई पॉइंट ले लो D such that AB and AD are equal. Join BD. BD को ज्वाइन कर लो. कंस्ट्रक्शन, पहले कंस्ट्रक्शन आएगा, प्रूफ उसके बाद आएगा. कंस्ट्रक्शन, टेक अ पॉइंट D, take a point D on AC such that AD is equal to AB. जो AD है वो AB के इक्वल आ जाए. अंडरस्टूड? यस सर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर आप इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट रिपीट कर दोगे? क्यों लेट क्यों आई? उठा नहीं गया? बारिश हो रही है? सर हमारी यहाँ तो हो रही है आज. ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट. देखो किसी ट्रायंगल में कोई साइड दूसरी साइड से ग्रेटर है. जैसे यहाँ पे मैंने गिवन में क्या ले लिया? AC ग्रेटर देन AB. AC को बिगर ले लिया AB से. AC के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल B. AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल C. वी हैव टू प्रूव एंगल B ग्रेटर देन एंगल C. ये प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन, देखो AC क्या था? ग्रेटर थी AB से, तो मैंने क्या किया? कोई पॉइंट D ले लिया, इस पे AC पे, such that AD and AB are equal. Okay, AD and AB are equal. ओके सर. Join BD. BD को क्या कर दिया? ज्वाइन कर लिया. ओके, प्रूफ बेटा. अभी हमने 10th चैप्टर करके हटे हैं. इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, रूप कौन सी दो साइड्स इक्वल है? AB and AD. AB and AD. These are equal.
कंस्ट्रक्शन की है हमने, Yes, sir. CONST कंस्ट्रक्शन। तो महक, कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे? Sir, angle B and बी पे भी दो एंगल बन रहे, तीन एंगल बन रहे हैं, डी पे दो एंगल बन रहे हैं। कौन सा डी, कौन सा बी? कुशागरा? Yes, sir. In triangle ABD, AB and AD are equal, then which two angles are equal? It's AB. And AD are equal. Sir, so angle B and angle D. फिर again angle B and D. B पे ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ये ऊपर वाला एंगल। बच्चे जब एक पॉइंट पे वन से ज्यादा एंगल्स बनते हैं, मोर देन वन एंगल, तो उसको पूरा प्रॉपर नेम देते हैं एंगल ABD। Okay, sir. एंड AD के हो गया, AB के इसके अपोजिट ये ADB। रीजन, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी अभी किया था हमने लास्ट चैप्टर कि साइड्स इक्वल है किसी ट्रायंगल की, तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? sir, इक्वल होंगे। हाँ जी, sir AB के opposite angle ADP है। वो कोई दिक्कत नहीं है, आगे इधर उधर कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो कौन से दो एंगल इक्वल हैं? ये दो एंगल इक्वल हैं। Yes, sir. एंगल ABD एंड एंगल ABD एंड ADB, ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे ना। अब बच्चे इस छोटी सी ट्रायंगल में एंगल ADB, क्योंकि ये साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, इन ट्रायंगल BDC एंगल BDA या ABD लिख लो, इज एन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल है। अन्वेषा, Sir, कौन सा है? एंगल ABD, Sir, angle सॉरी ADB है, ADB आएगा। ADB आएगा ये वाला। अन्वेषा, Yes, sir. ये एक्सटीरियर एंगल है ना इस छोटी सी ट्रायंगल का, Yes, sir. तो ये किसके इक्वल होगा एंगल ADB? So, angle DBC एंगल DBC plus plus angle C. plus angle C. Very good. Exterior angle property of triangle. Triangle की exterior angle property. यहां देखो बच्चे एंगल ADB, वन प्लस टू लिख दूं एक बार में, ज्यादा इजी रहेगा। फिगर में दिख रहा है ना 1+2। Yes, sir. अब मैं एक सिंपल सी एक चीज समझाता हूं रफ में। अंकित के पास 100 रुपीज है, 50-50 के दो नोट हैं, यही होगा ना 50 + 50, Yes. Yes, ऑल sir. इज 100, दोनों के सम के इक्वल है। मैं सिर्फ एक के साथ कंपेयर करूं, इसको छोड़ दूं, काट दूं, तो 100 क्या होगा? ग्रेटर होगा। Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ पे बच्चे एंगल ADB 1+2 के इक्वल है, अकेला मैं 2 के साथ कंपेयर करूं तो ADB ग्रेटर नहीं हो जाएगा? यस और सर नो? हमें कैसे पता चलेगा कि किसके साथ कंपेयर करना है? ये तो थ्योरम होती है बच्चे, वो रेक्टिफिकेशन होती है। ठीक है, हमें ये वाला एंगल चाहिए था B। सर हमने कौन सा उसे मेजर किया कि वो कितना एंगल है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा वो ये क्या greater? है? ये दोनों के सम के इक्वल है ना, या तो Yes. ये 0 होना चाहिए तो इसके इक्वल होगा। ओके सर। समझ में आई बात मेरी? मान लो Yes, ये sir. वाला एंगल 50 है, इन दोनों के सम के इक्वल है, ये कुछ ना कुछ तो होगा। मान लो 10 ही ले लो तो ये 40 होगा, तभी इक्वल आएंगे। Yes, sir.
क्योंकि दिस एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू एंगल्स, तो ओनली वन एंगल से क्या होगा, 40 से क्या होगा 50, या 10 से क्या होगा 50, ग्रेटर होगा ना। सर हमने हमेशा सेकंड वाला एंगल ही उस मतलब उसके नो साथ नो नो, equal कर दिया। इस वन के साथ कई बार वन की जरूरत भी पड़ेगी, क्वेश्चन पे डिपेंड है। हमने करना था बी ग्रेटर देन सी, बी एंगल को, पूरे बी एंगल को सी से ग्रेटर प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखो, मैं फिगर फिर से बना देता हूँ यहाँ पे। ये दो साइड्स इक्वल थी, वन एंगल टू एंगल, एंगल एडीबी 1 + 2 के इक्वल, ओनली टू एंगल से क्या होगा, एडीबी ग्रेटर होगा ना, यस और नो। एडीबी इन दोनों के सम के इक्वल है, तो एक एंगल से तो ग्रेटर ही होगा ये वाला एंगल। Yes. Yes. एडीबी हमने किसके इक्वल प्रूफ किया है, ये रहा, यहाँ टिक लगाई है मैंने, एडीबी इसके एबीडी के, तो एडीबी के प्लेस पे एबीडी लिख दें, बट यहाँ पे ऐसे लिख दो, बट एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एबीडी, प्रूव्ड अबव। क्या किया है, प्रूफ किया है। एंगल एडीबी, ये थ्योरम है बच्चे 11 चैप्टर की, ये दोनों प्रूव्ड अबव किया है, तो एडीबी के प्लेस पे एबीडी आ जाएगा, ग्रेटर देन एंगल 2, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं एक चीज और चलता हूं, मान लो 10 है जो, वो ग्रेटर देन 7 है ना। Yes, sir. 10 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 7 ना। यस सर। 10 के अंदर मैं कुछ ऐड कर दूं तो ग्रेटर ही रहेगा कि स्मॉलर हो जाएगा, Greater रहेगा। कुछ भी ऐड कर दो इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रेटर है। तो यहाँ पे भी यही चीज आ गई, सिर्फ इतना का एंगल जो ऊपर वाला है वो 2 से ग्रेटर है। अब एंगल एबीडी प्लस एंगल 1 ग्रेटर देन 2 होगा, इन दोनों का सम भी इससे ग्रेटर ही होगा, बिकॉज ऊपर वाला जो एंगल है ये वाला जहां टिक लगाई है मैंने, वो इससे ग्रेटर है। इसमें कुछ ऐड करेंगे तो होल रिजल्ट इज आल्सो ग्रेटर, वही Yes, चीज की sir. 10 ग्रेटर देन 7 है, 2 ऐड कर दिया 10 में, तो भी तो ग्रेटर ही रहेगा, स्मॉलर तो नहीं होगा ना, बिकॉज वो तो ऑलरेडी ग्रेटर है ऊपर वाला एंगल स्मॉलर, और ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो भी ग्रेटर ही रहेगा। सर एक बार ये दोबारा बता दो। एबीडी प्लस डीबीए, एबीडी जो एंगल है वो 2 से ग्रेटर है, तो पूरा एंगल आल्सो ग्रेटर होगा, क्योंकि इतना और ऐड हो रहा है इसमें ऊपर वाले एंगल में। तो एंगल ए बी सी ग्रेटर देन बी को 2 को सी लिख देते हैं, इसको अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी। फिर से देखो एक बार, सिर्फ फिगर में बताऊंगा बच्चे अभी मैं। बड़ी सारी फिगर बना दी, ए बी सी, ए सी ग्रेटर है ए बी से, देखो मैंने ए सी बड़ी बनाई है ना ए बी से, ए सी पे कोई पॉइंट ले लो डी, सच दैट ए बी एंड ए डी आर इक्वल, इसको ज्वाइन कर लो, ये दोनों साइड्स इक्वल, ए बी एंड ए डी, इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, यस और नो। यस सर। अब 1 और 2 इक्वल हैं, 2 क्या है, इस स्मॉलर ट्रायंगल का, नीचे वाली ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। Yes. 2 पहले तो मतलब सबसे पहले हमने एंगल को 1 को 2 के इक्वल प्रूव किया, मैंने पहले नहीं लिया था, अब मैंने 1 2 लिख दिया वहां पे, 1 = 2। अब इस स्मॉलर ट्रायंगल में एंगल 2 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, 2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 3 + 4 होगा, तो 4 से क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। यस सर। हम सीधा भी ऐसे लिख सकते हैं, कैसे बच्चे बोलो, तो ये एंगल 2 हो गया, तो एंगल 4 की इक्वल नहीं बोल लिखा बच्चे, ग्रेटर लिखा है। सर वो कैसे हुआ?
एंगल 2 है जो, इन दोनों के सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा रूप? सर होगा। होगा ना। अकेले 3 से क्या होगा? 2 ग्रेटर होगा कि नहीं होगा? यस सर। अकेले 4 से क्या होगा? सर ग्रेटर होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा पता है? यस सर। पक्का? यस सर। चलो एक सिंपल सी बात, रूप के पास 60 रुपीज हैं, एक 50 का नोट है और एक 10 का नोट है, टोटल मनी 60 थी। यस सर। अब जो टोटल मनी है एक नोट से 50 वाले नोट से ग्रेटर है कि स्मॉलर है कि इक्वल है? सिर्फ एक के साथ कंपैरिजन करना हो तो ग्रेटर है ना। यस सर। अकेले 10 के नोट के साथ करना हो टोटल मनी को, ग्रेटर है, ग्रेटर है ना। वही चीज Yes. यहाँ पे है बच्चे, सिर्फ एंगल है यहाँ पे, ये लगा के चलो कि ये 60 है, ये 10 है, ये 50 है, ये एंगल 60 इन दोनों के सम के इक्वल है ना, 3 + 4। Yes. तो एंगल 2 एंगल 3 से भी ग्रेटर होगा अकेले, एंड एंगल 2 आल्सो ग्रेटर देन एंगल 4। तो मुझे चाहिए था 4 एंगल। अब यहाँ देखो 2 और 1 क्या किए हैं हमने? इक्वल प्रूफ किए हैं, प्रूफ किए थे ना आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। तो 2 के प्लेस में मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 इज ग्रेटर देन 4, 1 एंगल 4 से ग्रेटर। अब इतना का एंगल है जो वो इससे ग्रेटर है, 1 में मैं कुछ और ऐड कर दूं। अब ऐसे ही यहाँ पे फिर वापस आ जाता हूँ, जैसे 60 ग्रेटर देन 50 है, 60 में मैं कुछ और ऐड करूं, 20 रुपये का नोट तेरे को और दे दिया, तो टोटल मनी भी 80 हो जाएगी, वो भी तो 50 से ग्रेटर रहेगी। ग्रेटर पार्ट है, ग्रेटर में कुछ और ऐड कर रही हैं तो होल इज आल्सो ग्रेटर। Yes. यहाँ पे एंगल 1 ग्रेटर देन 4 आ गया, 1 इज ग्रेटर देन 4, 1 ऊपर वाला एंगल है, 3 ऐड कर दो इसमें 1 में, तो होल रिजल्ट इज आल्सो ग्रेटर देन 4 रहेगा। Yes, sir. 1 + c क्या बन गया? ये कंप्लीट एंगल बन गया, एंगल एबीसी, एंड 4 एंगल को सी से मार्क किया हुआ है। यही बच्चे हमने प्रूव करना था। अंडरस्टूड? Yes, sir. सेकंड थ्योरम, इसकी थ्योरम नंबर सेकंड। एक्सक्यूज जैसे मी सर, हाँ जी, सर जहाँ पे हमने 1+ जो सेकंड वाला एंगल था वो किया था, उसके साइड पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, नहीं मतलब कोई भी चीज प्रूव करने नहीं, के लिए? नो नो नीड टू राइट डाउन। थ्योरम 2, पहले क्या था बच्चे? ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। अब ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल उसका कन्वर्स हो गया, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ए बी सी, गिवन क्या है? एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, ये गिवन है। टू प्रूव सर ये कौन से पेज नंबर पर है? 137, टू प्रूव बी एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है? एसी, सी के अपोजिट ए बी, एसी ग्रेटर देन ए बी, ये हमने प्रूफ करना है। प्रूफ सॉरी कंस्ट्रक्शन, देखो ये वाला एंगल इससे ग्रेटर है ना, मान लो ये 100 है तो ये मतलब 60 या 70 है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाए, ऐसे कंस्ट्रक्शन करनी है। टेक ए पॉइंट डी, on AC such that angle CBD is equal to angle C, angle CBD is equal to angle C, ये दोनों एंगल
इसका नीचे वाला इस एंगल के इक्वल हो जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रेटर था ना, तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके इसके इक्वल कर सकते हैं। मान लो ये टोटल 60 है, ये 50 है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके इस एंगल के इक्वल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन किया वो प्रूफ। यहाँ पे बच्चे इस ट्रायंगल में बहुत इजी है प्रूफ, इन ट्रायंगल डीबीसी, ये चीज लिख दो, एंगल सीबीडी, या 1-2 लिख दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कंस्ट्रक्शन। अर्जुन, कौन सी दो साइड्स इक्वल होंगी? सर मतलब एंगल कहाँ 1 पे? और 2 ट्रायंगल डीबीसी के एंगल है ना, तो हम्म। एंगल 1 के अपोजिट कौन सी साइड है? सर 1 के अपोजिट डी। साइड बच्चे, सर ए डी, सर एंगल 2 की। मैं 1 के अपोजिट पूछ रहा हूँ बच्चे। 1 एंगल दिख रहा है ना, ये वाला, हाँ सर। यहां से लेके यहां तक है ना, यस सर। ये लाइन कहाँ पे जा रही है? सर डी तक। और ये कहाँ तक जा रही है? डी सर तक ना, यस सर। तो डीसी साइड नहीं होगी अपोजिट। ओके सर। अब 2 के अपोजिट बता दे अर्जुन। एक सेकंड सर। बच्चे मेरी सर बात सुन, ए बी, ए बी। मेरी बात सुन ले। 1 और 2 एंगल कौन सी ट्रायंगल के एंगल हैं? सिंगल ट्रायंगल के। एंगल 1 एंड एंगल 2 कौन सी ट्रायंगल के एंगल हैं? सर डी बी सी। तो साइड्स भी डीबीसी ट्रायंगल की होंगी। ठीक है सर, डी बी। डीबी, ये चीज बच्चे सारा चैप्टर कर लिया हमने, लास्ट वाला 10th, उसमें यही कुछ था ना अर्जुन? यस सर। सर मैंने लिया नहीं था ना सर, मैंने लेट ज्वाइनिंग करी थी। चलो कोई बात नहीं। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, डीसी एंड डीबी आर इक्वल। इक्वल आ गए? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Now what we can do, क्या करें? सर वो बोलो। उसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है सर, जो ए बी डी है सर, वो उसका फिर? एक्सटीरियर एंगल बन रहा है सर, तो पर नहीं सर, वो ऑपोजिट नहीं है, नहीं बनेगा सर। कॉन्ग्रेंट करेंगे। किसको? एक सेकंड बच्चे। ओके, एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल के अंदर, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। आई थिंक तुमने कभी सुनी होगी ये। Yes, सम sir. ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यस और नो? Yes, sir. तो अब एक सेकंड बच्चे, डी बी, डीसी को ऐसे रहने दो, डीबी में मैं एडी ऐड कर दूं, कर दूं? नहीं सर, सर क्यों करेंगे? सर पर वो वैसे ही- डीबीसी ट्रायंगल की साइड ही नहीं है क्या, कौन सी? सर, एडी AD डीबीसी की साइड चलो इसको छोड़ दो। नाउ इन ट्रायंगल एबीडी, एबीडी ट्रायंगल में बीडी प्लस एडी क्या होगा? सर बीएडी। ABC हो जाएगा। ग्रेटर देन एबी, ये ऊपर वाली ट्रायंगल में Yes, sir. बीडी प्लस एडी। मैं एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, सम ऑफ, यहाँ पे साथ में लिख देना है, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल is always greater than third side.
always greater than third side. Sum of any two sides, AD plus AD, sorry, BD plus AD AB से greater है, yes or no? सर वहां पे एंगल नहीं आएगा ग्रेटर देन थर्ड एंगल। अब Side बच्चे, sum of any two side of a triangle is always greater than third side. Sum of any two sides, समझे? एंगल कैसे आएगा? ये प्रॉपर्टी साइड वाली है। ओके तो यहाँ पे BD प्लस AD किया मैंने, ये क्या है? एंगल है कि साइड्स हैं? BD प्लस AD, साइड है सर। फिर बीडी एडी क्यों किया? प्रूफ करने के लिए थ्योरम को। BD प्लस AD, BD हमने किसके इक्वल प्रूफ किया है? DC के। BD के Yes. प्लेस पे क्या लिख देंगे? DC DC. लिख देंगे प्लस AD ग्रेटर देन AB। रीजन मैं इस साइड लिख देता हूं क्योंकि उस साइड मेरे पास स्पेस नहीं है। सेंस सर बीडी की जगह डीसी क्यों लिखा? प्रूव किया था इसलिए लिखा है। DC प्लस AD क्या बन गया? AC. AC. यही तो प्रूव करना था हमने। फिर से देखो एक बार, अब शॉर्ट में करवाता हूं। ABD, सॉरी C, दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस। यहां से एक D पॉइंट लिया सच दैट इतना का एंगल है जो नीचे वाला 1 and 2, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। 1 and 2 आर इक्वल, एंगल 1 and 2 आर इक्वल, तो 1 के अपोजिट CD, 2 के अपोजिट BD, ये दोनों इक्वल होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। यस और नो? Yes, sir. अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, ऊपर वाली में, दिस प्लस दिस। देखो बच्चे, मैंने पहले भी बोला है कि थ्योरम जो होती है टोटली रेक्टिफिकेशन होती है। BD क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं होगी हमें कुछ नहीं पता चलेगा। BD प्लस AD, sum of two side is greater than AB. BD plus AD greater than AB. Sum of, ये reason, sum of any two side of a triangle is always greater than third side. अब BD को किसके इक्वल प्रूफ किया है? CD के, तो BD के प्लेस पे CD लिख देंगे प्लस AD ग्रेटर देन AB। BD प्लस AD देखो, और CD प्लस AD, सॉरी, CD प्लस AD क्या बन गया? AC. AC ग्रेटर देन AB आ गया। यस और नो? Sir. ये दो थ्योरम्स। थर्ड थ्योरम है जो, वो हम बाद में करेंगे क्योंकि सम्स करने हैं मैंने थोड़े से आज। थर्ड थ्योरम में बच्चे सिर्फ याद रखना, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। ओके? ओके सर। Yes, sir. अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 11, एक ही एक्सरसाइज है बच्चे इसके अंदर, एंड दैट इज सो इजी। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर 3 चीजें याद रखनी है, चार चीजें लगा लो। सबसे पहली चीज थ्योरम थी जो हमने, अभी मैं फिर से स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं। ग्रेटर, 2 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। नहीं बच्चे, एक ही है। सर एक ही है। एक ही है। अच्छा सर, सॉरी। Greater side of a triangle has greater angle opposite to it. मतलब कोई साइड ग्रेटर है। चलो मैं एक बच्चे से पूछता हूं, किसी से, नमन, Yes, sir. angle B, if angle B is greater than angle A, तो कौन सी साइड किससे ग्रेटर होगी?
So angle sir AC side is greater than AB. बच्चे नमन Yes sir. चाटे खाने हैं सुबह सुबह कि गालियां खानी है? एक मैंने लाइन लिखी है, उसका मीनिंग पता चला क्या है? Yes sir. ये उसका कन्वर्स है। मैंने एंगल बी एंगल ए से ग्रेटर लिख दिया। बी के अपोजिट कौन सी साइड है? ए सी। ए के अपोजिट कौन सी साइड है? ए बी है। No sir. BC. बी सी है ना। अब इफ बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, तो गुरशान देन हम क्या लिख सकते हैं? सर एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल सी, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। बीसी के अपोजिट देखो एंगल ए, ए बी के अपोजिट एंगल सी। रीजन ये वाला। अब ये जो लिखा था बच्चे, इसका थ्योरम नंबर 2, बस ग्रेटर एंगल साइड के प्लेस पे एंगल आ जाएगा, हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। समझ गए? ना लिखूं उसको? नहीं लिखो सर। अभी एक चीज और, इसका यूज बहुत होगा इसके अंदर, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। सर ये भी थ्योरम है। हाँ जी, सम ऑफ एनी टू, प्रूफ बाद में कर लेंगे इसका भी, पर इस तुम्हारी बुक के अंदर आई थिंक दिया नहीं हुआ इसका प्रूफ। सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सर कोई सी भी दो साइड। सम ऑफ एनी टू साइड का मतलब क्या होता है विराज? कोई सी भी दो। फिर इसमें पूछने वाली क्या बात है? मतलब ए बी प्लस बी सी, थर्ड साइड कौन सी बच गई? ए सी, ए सी से ग्रेटर होगा। बी सी प्लस ए सी, थर्ड साइड कौन सी बच गई? ए बी, AB। ए बी से ग्रेटर होगा। ए सी प्लस ए बी, थर्ड साइड कौन सी बच गई? बी सी, बी सी से ग्रेटर होगा। मतलब ये तीनों चीजें ट्रू हैं। सम ओके ऑफ सर। एनी टू साइड्स, एनी टू साइड मतलब कोई भी दो साइड्स का सम, थर्ड साइड जो बच गई ट्रायंगल की उससे ग्रेटर होगा ऑलवेज। ओके, इसका यूज होगा। ओके सर। नाउ फर्स्ट सम फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रूव दैट, फिगर हमें गिवन है। चलो ये मैं किससे पूछूं? एक पूछ सेकंड, लीजिए। एक सेकंड रुक जाओ। लास्ट में कौन बैठा है? महक। यस सर। यहाँ पे कट लगा हुआ है दोनों साइड्स में, मतलब ए बी एंड ए सी आर इक्वल। यस सर। ये एंगल 70 है, ये एंगल 40 है। गिवन में क्या लिखेंगे? सारा कुछ लिख देंगे। ए बी इज इक्वल टू ए सी, इक्वल टू AC एंगल बी 70 and एंड एंगल angle डी D is equal to 40. टू प्रूव ए बी ग्रेटर देन सी डी। ए बी को सी डी से ग्रेटर प्रूव करना है। ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। महक, ये दो साइड्स इक्वल है। यस सर। कौन सी ट्रायंगल की साइड्स हैं ये? सर ऐसा ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल एबीसी प्रॉपर वे से लिख के। क्या CD कैसे आ गया सर? वो क्यों लिखा? सीडी लिखा नहीं है, प्रूव करना है ए बी ग्रेटर देन सी डी। ओके सर। रूप तू भी ना कई बार सोती रहती है, मेरे को ये नहीं समझ आता। तो
ऐसे सर ऐसे वो ना क्वेश्चन हमने बुक नहीं देखी थी, क्वेश्चन नहीं देखा। गिवन। तो महक कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे? सर सर एंगल BC। एंगल बीसी, नो सर, बीसी ABC एंड सर CBA। एबीसी सीबीए तो एक ही एंगल है, चाहे एबीसी लिख लो चाहे सीबीए लिख लो। सर ACD ए सी D। बी बी। महक ये दो साइड्स इक्वल हैं, इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल है, ये एंगल को क्या कर लिखेंगे? एसीबी नहीं लिखेंगे? यस सर सर। आपने उल्टा नहीं लिख दिया सर, एंगल ACB इज इक्वल टू उससे एंगल। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, एसी के सामने ये है तो इक्वल ही ना दोनों। ओके सर। ये कौन सा कॉन्ग्रुएंट कर रही हैं हम कि हाँ ऑर्डर में लिखना जरूरी है? ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दो साइड्स इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल। ये 70 है तो ये भी कितना आ गया? 70 आ गया। 70। मैंने इस साइड लिख दिया 70। नाउ कैन यू फाइंड दिस एंगल? Yes, sir. सर 40 आएगा ये भी। कितना आएगा? 40। Sir, 40. एक मिनट महक, हाउ? सर क्योंकि ये सर इक्वल है। शांडा पड़ेगा तेरे। सर मैं नहीं, एक मिनट महक, ये एंगल Yes. 40 आ गया। 40 कैसे आया ये बता मुझे, ये सर पूछ नहीं, रहा हूँ। अब मेरे से ना गालियां सुनती है सुबह सुबह। दो एंगल पता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? सर 180। फिर एंगल एबीसी प्लस एंगल दिस वन एसीबी प्लस एंगल बीएसी 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। 70 है, ये 70 है, एंगल बीएसी आ जाएगा। बच्चे ऐसे में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता जैसे तुम्हारा हाल है। सिंपल चीजें हैं, ये तो पता होनी चाहिए। ये एंगल 40 आ गया। चलो आर्या, आर्या, यस सर। हाउ वी कैन फाइंड दिस एंगल? Yes, एंगल sir. एसीडी। एंगल एसीडी कैसे फाइंड करेंगे? सर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। 180 माइनस 70। चलो सीधा लिख दूं मैं, 180 माइनस 70। देखो दोनों एंगल्स का सम 180, ये 70 है तो मैं सीधा 180 माइनस 70 लिख रहा हूं। कितना आ गया? 110। ये एंगल कितना आ गया? 110। उसके बाद बच्चे मैं फिगर नेक्स्ट पेज पे फिर से बना रहा हूं। सर सर वो लास्ट में समझ नहीं आया। एक मिनट, जस्ट वेट। कहाँ गया? फिर से सारा बता देता हूँ। ये साइड इसके इक्वल है, दिस एंगल इज 70, ये एंगल 40 है। ये दो साइड्स इक्वल है, ये एंगल 70 आ जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। यस और नो? यस सर। ये एंगल जैसे वैसे जरूरत नहीं थी फाइंड करने की, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 40 आ गया, 40 आ गया यस सर। एंगल सम प्रॉपर्टी। इन दोनों एंगल्स का सम 180, ये 110 आ जाएगा यस लीनियर पेयर से। ये वाला एंगल इस एसीडी ट्रायंगल में 30. ट्रायंगल, ये वाला एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से 150 सर 30 आ गया। 30 आ जाएगा। कैसे? 80 में से 70 माइनस की है, वो एंगल बी के की है कि एंगल सी वाले की है? 70 चाहे माइनस। तू बी वाला कर ले चाहे सी वाला कर ले, 70 तो 70 रहेगा। ओके।
बट बी Sir, नहीं लिखना, 30 तूने ग्राम बी क्या लिख है? दिया ना तो काटा बचेगा, लिखेगी तू ACB। Okay, sir. एंगल ACD प्लस एंगल D प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ACD हमने फाइंड किया है 110, एंगल D 40 गिवन है, एंगल CAD 180, 150 उस साइड जाके माइनस होगा, कितना आ गया 30 आ गया। नाउ हमने प्रूफ क्या करना था, AB ग्रेटर देन CD। तो ये वाला एंगल देखो 30 है, जो वो 40 से लेस है कि नहीं है। Yes, sir. नाउ Yes. इन ट्रायंगल दिस, इन ट्रायंगल ACD एंगल D को अकेला एंगल D लिख सकते हैं, ग्रेटर देन एंगल CAD। D एंगल कितना था 40 था, इसका रीजन तो कोई लिखना ही नहीं है बस। नाउ इन ट्रायंगल ACD एंगल D ग्रेटर देन एंगल C, या तो यहाँ पे लिखना है सिंस एंगल D इज 40 एंड एंगल CAD इज 30। तो इसका मतलब यही हुआ ना, D एंगल CAD से ग्रेटर। Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ जी, सर यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत क्यों पड़ी सर? AB को अगर हमने CA के इक्वल प्रूव कर दिया या AC के इक्वल प्रूव कर दिया, दिया तो हुआ है, प्रूव नहीं किया। AB AC के इक्वल दिया हुआ है। तब सर दिया हुआ है अगर, तो हाँ, हमने जो CD को AB की ग्रेटर प्रूफ करना है, तो फिर सर वो तो हो ही जाएगा सर। हमने पहले भी तो वो वाली थ्योरम की थी कि टू साइड्स आर, इफ टू साइड, सम ऑफ टू साइड इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द, उससे वो निकलेगा साइड थी कौन टू सा, साइड सर। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अ ट्रायंगल का मतलब समझती है, यस सर। एक ट्रायंगल। यहाँ CD और AB कौन सी एक ट्रायंगल की साइड्स हैं, सर AB सर, ABC की। CD तो सर आ नहीं रहा, सॉरी 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 सॉरी। ABC में CD तो आ नहीं रहा। यस सर। और जो CD जिस ट्रायंगल में आ रही है उसमें AB नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। सर अगर उसमें से ACD में लगा दोगे तो जो AC है वो तो ऑलरेडी AB के इक्वल है ना, तो फिर सर वो गलत हो हाँ फिर जाएगा। बता, चल लगा, इसमें लगा, क्या लगाएगी बता सर इफ AB इक्वल्स टू ना, CA, उसको छोड़ दे, तो इसमें सर प्रॉपर्टी लगा जो तू कह रही है। सर AC प्लस AD एडी ग्रेटर, चाहिए नहीं, एडी चाहिए ही नहीं मुझे, मैंने AB ग्रेटर देन CD करना है। एडी का क्या करेगी फिर, बोलो सर आगे बोल से बच्चे, सर नहीं पता कर लग सकते। गलती थी। तू क्या कह रही है, AC प्लस AD ग्रेटर देन CD। वो Yes, AD कहाँ जाएगा, AD को कहाँ गायब करेंगे। ओके कोई बात नहीं, मैं फिर से एक फिगर में बताऊंगा, समझाऊंगा कि क्यों मैंने ये चीज की है। अब तो मैंने सॉल्व किया है ना सिर्फ, इसके बाद समझाता हूं कि ये चीज मैंने क्यों की। अब D और CAD इस ट्रायंगल के एंगल है, D के अपोजिट AC, एंगल CAD के अपोजिट CD। प्रॉपर्टी जो हमने की थी, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, या साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अपनी लैंग्वेज में जैसे मर्जी लिख दो, चाहे तो लिख दो ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, या साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज आल्सो ग्रेटर, इज आल्सो ग्रेटर। ओके, अब AC किसके इक्वल था, AB के इक्वल, तो AC के प्लेस पे क्या लिख देंगे, नेक्स्ट स्टेप में AB लिख देंगे ग्रेटर देन CD, सिंस AB इज इक्वल टू AC गिवन। फिर से देखो अभी सारा का सारा सम, क्योंकि समझना जरूरी है। जब तक समझ नहीं आएगा कि ऐसे क्यों किया, तब तक हम कर नहीं सकते कुछ भी।
अब हम फिगर में करेंगे सिर्फ, मैं सिर्फ टू प्रूफ लिख रहा हूं। यहाँ गिवन था, यहाँ 70 गिवन था, ये 40 गिवन था, बस ये दिया हुआ है। टू प्रूफ CD सॉरी AB ग्रेटर देन CD प्रूफ करना है हमने, यही करना है ना। AB ग्रेटर देन CD। यस सर। AB और CD किसी भी एक ट्रायंगल में नहीं आ रहे, बट AB AC के इक्वल है। मगर मैं AC को CD से ग्रेटर प्रूफ कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा ना। AC को मैं AB लिख दूंगा। अब यहां देखो, AC एंड CD तो एक ही ट्रायंगल की साइड्स हैं। इस ट्रायंगल की जहां टिक लगा दी, सर AC और AD को कैसे प्रूव करेंगे? AD तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने क्या कहा है वो देख, वो तो किया ही है ऊपर। समझाता हूं, पहले ये चीज समझा रहा हूं कि मैंने ये क्यों प्रूव करना है। AC ग्रेटर देन CD क्यों करूंगा? क्यों? AC को मैं AB लिख दूंगा बाद में, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाए। मतलब ये चीज करनी है। अब AC जो है उसके अपोजिट कौन सा एंगल है? DV। जो CD है उसके सामने ये वाला एंगल है CAD, ये है ना एंगल। ये चीज प्रूव कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। मतलब इससे हम ये बनाएंगे और इससे ये बनेगा। तो उसके लिए बच्चे मुझे D एंगल और CAD एंगल फाइंड करने थे। ये वाला एंगल ये तो दिया ही हुआ है, ये एंगल फाइंड करना था। ये दोनों साइड्स इक्वल है इस एंगल में। ये एंगल 70 आ गया, ये एंगल दोनों का सम 180 110 आ जाएगा। ये एंगल तीनों का सम 180 30 आ जाएगा। मतलब ये चीज आ गई, एंगल D ग्रेटर देन CAD आ गया। फिर इसको ये लिख देंगे AC ग्रेटर देन CD, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। और AC को AB लिख देंगे क्योंकि AC एंड AB इक्वल गिवन है। समझ आया कि मैंने एक एंगल क्यों कंपैरिजन किया इन दोनों का? यस सर। यस सर। जो चीज प्रूव करनी थी उसमें देखा कि AB ग्रेटर देन CD चाहिए, बट AB AC के इक्वल है। तो क्या आ जाएगा? AC ग्रेटर देन CD प्रूव करना है हमने। इसका मतलब ये है, समझे? लग यस गया सर। पता? यस सर सर। एक बार पीछे वाला पेज दिखाना। गंदी आदत ना स्क्रीनशॉट लेने वाली छोड़ दो। ये एक्स्ट्रा फाइंड कर लिया, ये ना भी फाइंड करे ना तो भी चल जाएगा हमारा काम। एंगल BAC ना भी फाइंड करे, मुझे पता नहीं था कि फाइंड करना है कि नहीं, इसलिए पहले कर लिया था। हो गया? यस सर। नाउ द सेकंड सम। इन ट्रायंगल PQR, QR is equal to PR. ये दो साइड्स इक्वल हैं, कट लगा लिया। एंगल P कितना दिया है? 36। Which is the greatest largest side of triangle? गिवन क्या है हमें? QR and PR are equal. सर ये मैं बोलूं? एंड एंगल P नहीं, ये मैं फिगर में ही करवाऊंगा। एक मिनट, नहीं बच्चे तूने नहीं बोलना। खुशागरा, यस सर। कैन वी फाइंड दिस एंड दिस एंगल? यस खुशागरा, these two sides are equal. यस सर। तो कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे? सर एंगल Q एंड एंगल P। वेरी गुड। देखो ये दो साइड्स इक्वल हैं, कट लगे हुए हैं। इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल है। तो रूप ये वाला एंगल 36 आ जाएगा।
Yes, sir. How we can find angle R? Mehak, Yes, sir. how we can find angle R? नहीं बच्चे प्लीज, महक इसको बोलने दो। महक, महक देख ले फिर। सर दोनों को ऐड कर देंगे 36 और 36 को फिर सर 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ जी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। यस सर। मतलब सीधा ऐसे अलग से नहीं, एंगल P प्लस R प्लस Q इक्वल टू 180 ऐसे लिखेंगे, अंडरस्टूड। ऐसे नहीं उनको अलग से ऐड किया फिर 180 से, वैसे नहीं करना। नो तीनों सर, का सम। एंगल Q एंगल R प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। हाँ, कितना आ जाएगा? So 100. 108. 108 आ जाएगा। 108। तो नमन, Yes, sorry, sir. which is the greatest angle? So 108. 108 मतलब R is greater than P and R is also greater than Q। यही हुआ ना इसका मतलब, जो Yes, एंगल sir. R है। अब हरमन, एंगल R के अपोजिट कौन सी साइड है? सर QP। QP। सुखजिंदर, यस सर। एंगल P के अपोजिट कौन सी साइड है? सर एंगल QR। साइड पूछी है सर आर। QR। फिर से अगेन R के अपोजिट PQ, Q के अपोजिट PR। PR। देखो QP या PQ एक ही बात है, PQ इससे भी ग्रेटर है, PQ इससे भी ग्रेटर है। मींस देयरफॉर लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल PQR इज PQ। बस हो गया। Yes, इसका sir. रीजन यहाँ पे रीजन जरूर लिखना है। एक मिनट, इप्शिता रीजन क्या आएगा यहाँ पे? Greater side or the side opposite to greater angle is also greater. जैसे मर्जी लिख दो, सही होना चाहिए बस, ठीक है ना। हमें हमारे पास एंगल थे ना ग्रेटर, एंगल R ग्रेटर देन P, उससे हमारे पास ये चीज आई है। मतलब एंगल से साइड्स ग्रेटर की हैं। ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, और साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज आल्सो ग्रेटर। ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज greater side opposite to it। Understood? This is the second Yes, sum। sir. Third, if two sides of a triangle are 8 and 13, ये 8 ले ली मैंने, ये 13 ले ली, then length of the third side is between A and B। जो थर्ड साइड की लेंथ है वो A and B के इन बिटवीन लाई करती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B सच दैट A is less than B। A less than B होना चाहिए। अब बच्चे एक चीज का ध्यान रखना। सर एक बार सेकंड वाला दिखाना सर। क्या दिखाऊं मैं? देख लो, कुछ नहीं है, सर तीनों वो एंगल हैं। कुछ दिख नहीं रहा था। सर हाँ, सर आपने सर यहाँ पर सर वो नहीं लिखा है सर, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। सर इसका ये क्या मतलब है क्या हुआ? यार? इसका मतलब मैं तेरे को क्या समझाऊं? तेरे को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, समझनी नहीं सर आती? आती है सर। ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का जो ग्रेटर एंगल है उसके अपोजिट साइड क्या होती है? ग्रेटर होती है। ये थ्योरम नहीं हमने की दो, यस सर। तो ओके वो तो सर। लगाई है। गालियां सुने बिना तू रहता नहीं है। 8 and 13, यहां पे बच्चे 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो हमने किया था सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यस और नो? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे सम ऑफ टू साइड्स क्या बन रहा है? हियर AB सर प्लस यहाँ पे एंगल A और B कौन सा है?
क्या? वो तो लेने ही फाइंड करनी है, वही तो बोला है उन्होंने फाइंड करने के लिए। सर हाँ सर ये बोलो। सेकंड वाले में सर पी क्यू ग्रेटर कैसे आया? पता नहीं, तुम ना आगे नहीं बढ़ने देते बच्चे, गायब हो जाते हो बीच में से, फिर कहते हो कि हाँ वही सम बार बार करवाते रहो। एक सम पे बैठा रहा करूं मैं, पूरे एक लेक्चर में एक सम करवा दिया करूंगा। आर ग्रेटर देन पी, आर ग्रेटर देन क्यू, 108 है यहाँ पे, तो आर के अपोजिट कौन सी साइड है महक? सर क्यू आर, हाँ सर क्यू पी। क्यू, पी के अपोजिट सर QR, क्यू आर। वही सेम, आर के अपोजिट पी क्यू है, क्यू के अपोजिट पी आर है, वही तो लिखा है। अंडरस्टूड? यस सर। अभी थर्ड सम, sum of any two side of a triangle is always greater than third side. Here AB and AC is greater than BC ना, यस सर। तो AB 8 plus 13, 21 is greater than BC. BC क्या है? 21 क्या है? BC से ग्रेटर है, मतलब BC 21 से लेस होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ना? सर एक ही तो बात है वो। हाँ फिर हमने A एंड B फाइंड करना था, उन्होंने क्या बोला था? जो BC है वो A एंड B के बीच में लाई कर रही है, मतलब A और B के इक्वल नहीं है। कहने का A ग्रेटर था कि B ग्रेटर था इसके अंदर? सर A लेस देन B है सर। हाँ A लेस देन B है, मतलब BC है जो B से लेस होगा और A से ग्रेटर होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये चीज फाइंड करनी है हमें, ये चीज दी हुई है। ओके सर। तो B की वैल्यू क्या आ गई? 21 आ गई। यस सर। 21 सेंटीमीटर साथ में लिखना है। मेरी बात को फॉलो करो, जो थर्ड साइड है वो 21 से लेस होनी चाहिए। उन्होंने क्या दिया था? A लेस देन B, A B से लेस, यही दिया था ना? यस सर। बस सर B की वैल्यू 21 कैसे निकाला आपने? यस बताता हूँ, 2 पॉइंट याद रखना। सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, डिफरेंस का मतलब सब्सट्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है? कहते जो BC साइड है, थर्ड साइड है, दो साइड्स दी हैं 8 एंड 13। मैंने ABC ट्रायंगल नेम कर दिया अपने आप से, PQR लिखना है PQR लिख दो, तुम्हारे पे डिपेंड है। AB एंड AC आर गिवन। कहते थर्ड साइड है जो, वो A एंड B के बीच में लाई करती है। A एंड B की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आई समझ इप्सिता? यस सर। और A जो था B से लेस है, मतलब जो BC है, मान लो BC जो है B से लेस है और A से ग्रेटर है, इसका मतलब ये हो गया। समझे मेरी बात? सर वो तो समझ में आ गया कि वो BC जो है वो A से ग्रेटर है और B से लेस है, वो तो हाँ, समझ में आ गया सर। A एंड B की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने फाइंड क्या करना है? A एंड B की वैल्यू फाइंड करनी है ना। कहने का मतलब BC कौन सी दो वैल्यूज के बीच में हो सकता है? BC की जो लेंथ है
वो कौन सी दो वैल्यूज के बीच में हो सकती है? ये दो A and पॉइंट से हमारे पास वो चीज आ जाएगी। सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड 8 + 13 कितना आ गया? 21 21। 21 से लेस होगी। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। बीसी से लेस चाहिए, तो इनका दोनों का डिफरेंस 5 5। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। मतलब बीसी है जो 5 और 21 के बीच में लाई करना चाहिए, 5 से ग्रेटर होना चाहिए और 21 से लेस होना चाहिए, तभी ये ट्रायंगल पॉसिबल है। सर समझे? उनका डिफरेंस हमने ए को इसलिए दिया बिकॉज वो उससे छोटा था, मतलब हाँ उसका जी। जो उसकी वैल्यू उन्होंने दो चीजें पूछ ली ना। उन्होंने ये पूछा है कि जो बीसी है, बीसी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये पूछा उन्होंने एक्चुअल में। तो 5 और 21 के बीच में कोई मर्जी वैल्यू हो, दैट इज पॉसिबल फॉर बीसी। हाँ, मैंने 4 ले लिया। सपोज देखो बीसी क्या है? ग्रेटर देन 5 लेस देन 21। मैंने यहाँ 4 ले लिया, सपोज कि बीसी 4 है। इन दोनों का सम क्या बन रहा है? 12। 13 से क्या है? लेस हो गया ना। Yes, बट sir. प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब 4 से नहीं हो सकती, 5 भी नहीं हो सकती। 5 लेके देख लो, दोनों का सम 13. 13। बट सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज Greater. ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब 21 है यहाँ पे, 21 से बिगर वैल्यू ले लेता हूं मैं, क्योंकि बी से लेस लेस चाहिए ना। 22 ले ली मैंने, ले ली। यस सर। इन दोनों का सम सर 21। 21 यस सर। 21 क्या है? ग्रेटर है 22 से, स्मॉलर स्मॉलर है ना। बट यस सर। प्रॉपर्टी क्या थी? सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अंडरस्टूड? सर आ गया सर, समझ आ गया सर। तो सर ऐसे लिखेंगे कैसे? वो बता देते सर हैं। अगर हम 20 लेंगे तब भी तो आंसर फिर वो तो चाहिए ही, 21 से तो लेस चाहिए ही, 5 और 21 के इन बिटवीन चाहिए बीसी की वैल्यू। दैट इज पॉसिबल। 5 से लेस लेंगे या 5 के इक्वल लेंगे, 21 लेंगे या 21 से ग्रेटर लेंगे तो गलत होगा। सर पर इसका 20 + 8 करेंगे तो वो तो 13 से ग्रेटर हो गया ना। हाँ, फिर वो तो सही है। फिर सम ऑफ एनी टू साइड ग्रेटर ही चाहिए। ओके सर। मान लो 20 लेते हैं यहाँ पे, 20 + 8 ग्रेटर देन 30। तीनों का कंपैरिजन करके देखना है। 20 + 13 33 ग्रेटर देन 8। ओके, ओके सर। 13 + 8 21 ग्रेटर देन 20। आई समझ? यस सर, आ गया समझ। अब यहाँ पे देखो बच्चे, एक सेकेंड रुक जाओ, रुक जाओ। लास्ट हम ही करते हैं बस ये एक, बाकी कल करेंगे। नेम दे दिया एबीसी, लिखना कैसे है वो देखो। सर मेरी स्कूल की क्लास है। बस 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट में हो जाएगा। लिखना कैसे है? सबसे पहले प्रॉपर्टी डाल देनी है, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो लिख लोगे ना ये? लिखेगा। therefore BC is less than 21. Okay, also difference of any two side of a triangle is always less than third side. पिछले पेज पे मैंने लिख दिया था, अब मैंने सिर्फ लाइन मार्क कैसे कर दिया। तो मतलब BC क्या होगा? ग्रेटर देन, सॉरी, डिफरेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ग्रेटर आएगा। वहां पे क्या था? सम ग्रेटर होता है, जो डिफरेंस है वो सम ऑफ एनी ग्रेटर देन, लेस देन ही आना था। सर ये लेस देन आता है। Less than, sir. मतलब BC क्या होना चाहिए था? ग्रेटर देन 13 - 8 5। ये है मतलब BC इन दोनों के साथ कंपैरिजन वो करो। therefore BC is greater than 5, ग्रेटर है ना ये सिंबल, बट लेस देन 21। ये आ गया। therefore A is 5 and B is 21 21 because A is less than B। हो गया, ऐसे करना है।
आई समझ? यस यस सर। सर। तो आज के लिए 3 सम्स और 2 थ्योरम्स, ये 5 ही करनी है बच्चे। चलो ओके बाय। Bye. थैंक यू सर, बाय थैंक यू सर। सर, बाय सर। Thank you.